नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा, घुटने नहीं टेक सकता। तो आपने सुना, घुटने नहीं टेक सकता। लग रहा है कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा इसी मूड में नजर आ रहे हैं। बिहार एमएलसी इलेक्शन को लेकर अब लग रहा है कि एनडीए के अंदर घमासान मचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का इस मामले पर रिएक्शन आया है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को अगर गौर से देखिएगा, समझिएगा, तो फिर आपको खेल समझ में आएगा। आपको बता दें कि बिहार में 10 विधानसभा सीटों पर एमएलसी का इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से एक सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। 9 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि एक एमएलसी के लिए कम से कम 25 विधायकों की जरूरत होगी और एक पर आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। लेकिन बीजेपी ने 4 उम्मीदवार उतार दिए, उधर जदयू ने भी 4 उम्मीदवार उतार दिए और आज सुबह सुबह चिराग पासवान ने अपने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या होगा। अगर दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद नहीं जाते हैं तो फिर उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है। इसी मामले पर पहली बार उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। बयान देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। सर लेकिन दीपक प्रकाश जी के एमएलसी उम्मीदवार के लिए सवाल तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन। पार्टी का क्या फैसला, क्या आगे होगा? बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार। जो गणित है वो नहीं पूरा हो रहा है, जहाँ चिराग ने भी, जहाँ हम भी जानते हैं गणित, सिर्फ आप ही नहीं जानते, हम भी गणित जानते हैं, इसलिए इंतजार कीजिए। तो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हड़बड़ाइए मत, अभी 2 दिन समय है नामांकन का, इंतजार कीजिए। तो इंतजार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, यानी कि दीपक प्रकाश को कहीं से न कहीं से सेट करना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या लोजपा अपना उम्मीदवार को पीछे लेगी या फिर बीजेपी किसी एक उम्मीदवार को पीछे हटाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को झटका लगना तय है। और देखिए, इस खबर को विस्तार से बताएंगे हमारे संपादक कन्हैया भिलारी सर। तो तुरंत ही कन्हैया भिलारी सर से हमारी बातचीत होगी और पूरा मामला क्या है, इसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, सारी जानकारी आपको कन्हैया भिलारी सर तुरंत देने वाले हैं। तो इसलिए खबर पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।